विजय रूपानी, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से शादी हुई थी, जो लंदन में पढ़ रहे थे। शादी के बाद पहली बार खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास, जो कि उदयपुर की एक मशहूर डॉक्टर थी, अपने फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। ये 3 लोग जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने 242 और पैसेंजर्स के साथ ही एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-171 बोर्ड करी थी। कई लोगों ने फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद अपने घर वालों को मैसेज किया होगा, कई लोगों ने अपने घर वालों को सेल्फी भेजी होगी और कई लोगों ने कहा होगा कि अब हम आपको सीधा लंदन पहुंचकर ही मैसेज करेंगे। लेकिन उनके घर वाले उसी एक मैसेज का इंतज़ार करते रह गए, क्योंकि लंदन जाने वाली ये फ़्लाइट टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश कर गई। फ़्लाइट में टोटल 242 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, 7 पुर्तगाल के नागरिक थे, 1 कैनेडियन सिटीज़न था और बाकी 181 भारतीय नागरिक थे। सोर्स के मुताबिक कुल 240 के आसपास पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है। उनकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। ग्राउंड पर हुई कैजुअलिटी को अगर ध्यान से काउंट करें तो ये आंकड़ा 290 तक पहुंच जाता है। 41 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब वो 41 पैसेंजर्स थे या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स, इस बात की क्लैरिटी अभी भी नहीं हुई है। शुरू में तो ऐसी खबरें भी आई कि प्लेन क्रैश में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बचा, लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम रामेश कुमार है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इस फ्लाइट क्रैश के अकेले सर्वाइवर हैं। रामेश को 11A सीट असाइन करी गई थी, जो कि एमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल करीब थी। सोर्सेज के हिसाब से जब प्लेन क्रैश हुआ और धीमे होने लगा तो उन्होंने एमरजेंसी एग्जिट खोलकर सीधा जंप कर दिया, जिनकी वजह से उसकी जान बच गई। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी दर्दनाक हादसे के बारे में, जिसने पूरे देशवासियों को सदमे में पहुंचा दिया है। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर 171, जिसका एयरक्राफ्ट बोइंग 787, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। फ़्लाइट रेडार 24 करके एक वेबसाइट है जो कि पूरी दुनिया भर के फ़्लाइट्स को ट्रैक करती है। उसके हिसाब से प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही बंद हो गए थे। ज़मीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद प्लेन अचानक से नीचे आने लगा और दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके मेघानी नगर के एक ऐसी बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश कर गया जहां पर लोकल डॉक्टर्स रहते थे। खबरों के मुताबिक फ़्लाइट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक मेडे कॉल करी थी। मेडे कॉल एविएशन में एक ऐसा डिस्ट्रेस सिग्नल कॉल होती है, और जब कोई एयरप्लेन ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल करता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है। मेडे का कॉल का इस्तेमाल एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड बाद कर दिया था, लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई भी जवाब नहीं आया और थोड़ी ही देर में आग और धुआं चारों तरफ फैल गया। प्लेन के 600 फीट तक पहुंच जाने के बावजूद भी लैंडिंग गियर वापस प्लेन में क्यों नहीं गए थे, इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि लैंडिंग गियर वापस नहीं गए थे, ये भी एक संकेत हो सकता है इस बात का कि इंजन फेल हो गया था। कई सवाल बोइंग के ड्रीम लाइनर पर भी उठ रहे हैं, जो कि कंपनी ने 8 जुलाई 2007 को लॉन्च किया था, जिसने 15 दिसंबर 2009 में अपनी पहली फ़्लाइट ली थी। प्लेन की टिपिकल सीटिंग कैपेसिटी 242 पैसेंजर्स की होती है, यानी जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन फ़्लाइट पूरी भरी हुई थी। एयर इंडिया ने पहली बार ड्रीम लाइनर की डिलीवरी सितंबर 2012 में की थी। इसे लंबी दूरी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, जैसे दिल्ली से लंदन, मेलबर्न एंड पर्थ। दोस्तों, ये क्रैश इंडियन एविएशन में आज तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है और इससे पहले भी कई बार क्रैश हुए हैं, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट ही क्रैश हो जाना काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट है। बड़े दुख की बात यह भी है कि ये प्लेन एक भारी आबादी वाले इलाके में क्रैश हुआ और प्लेन जिस बिल्डिंग पर क्रैश हुआ उसमें बहुत सारे रेजिडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स रहते थे। पैसेंजर्स तो मरे ही मरे, लेकिन उनके साथ ही कई डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवा दी।
प्लेन को टेक ऑफ किए हुए अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए फ़्लाइट का फ्यूल टैंक भी पूरी तरह से फुल था, जिस वजह से एक्सप्लोजन और ज़्यादा बड़ा हुआ। रतन टाटा ग्रुप की तरफ से मृतकों को 1 करोड़ की सहायता राशि देने की बात की है और जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार कराने के लिए बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ देने की भी बात की गई है और जिस बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश हुआ उसे भी दोबारा बनाने का जिम्मा भी उठाया गया है। उस फ्लाइट में कुछ लोग थे जो अपनों से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, कुछ गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन उनके परिवार वालों तक उनके वापस ना आने की बुरी खबर पहुंची। दोस्तों, ये साल 2025 कुछ ऐसा ही है। लोग छुट्टियां मनाने पहलगाम गए तो आतंकवादी हमले में मारे गए, ट्रॉफी का जश्न मनाने स्टेडियम गए तो भगदड़ में जान गंवा दी, फ्लाइट में दूसरे देश जाने के लिए बैठे तो प्लेन क्रैश में मारे गए। जितने भी लोग इस हादसे में दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुखद घटना का सामना करने की शक्ति दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।